अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की, और मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक से चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। आई कॉम, बी कॉम और एडी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ ₹9,628। अभी हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ड्यू टू at the end of 8 years of money is worth ₹6% compounded semi annually। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने कितनी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की थी कुछ अर्सा पहले, 8 साल पहले, और वो बढ़ते बढ़ते हो गई है 9,628 रुपये, और उसके साथ इंटरेस्ट लगा है 6%। तो हमने इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाने से पहले हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन में वो सेमी एनुअली का जिक्र कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं 12 ये बात आपको कह चुका हूं कि जहां पे सेमी एनुअली आए तो आपने दो चीज़ों को एडजस्ट लाजमी करना है। एक आपके पास इंटरेस्ट रेट है, दूसरा आपके पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और आप इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा दिया है, उसने डेटा है हमारे पास, कहता है कि पहली लाइन ये है कि हमने एडजस्ट करना है डेट और टाइम को सेमी के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास टाइम पीरियड है 8 ईयर्स, इसको आप मल्टीप्लाई 2 के साथ करें, क्योंकि आपको सेमी एनुअली बनाना है। अगर क्वार्टरली बनाना हो तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, मंथली बनाना हो तो 12 से मल्टीप्लाई। सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 दफ़ा, यानी कि जून तक 1 दफ़ा और आगे दिसंबर तक दूसरी दफ़ा। आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 6 मंथ पीरियड्स आ गए। उसके बाद आपके पास जो दूसरा डेटा है वो इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट को आप डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो आपके पास 3% सेमी एनुअली आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो अमाउंट है, जो बढ़ के अमाउंट होगी 9,628 रुपये, तो उसको कहते हैं अमाउंट। आपने फार्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़ टू पावर n। आपको बस डेटा दिया है तो आपने फार्मूले में डेटा पुट करना है। ए की जगह 9,628 आ गया, आर की जगह आपने 3 पुट कर दिया और एन की जगह आपने 16 पुट कर दिया। आप क्या करें, पहले नीचे वाला जहां ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आप ये क्या है कि आप इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास 103 आ जाएगा। 103 को आप 100 से डिवाइड करें तो आपके पास 1.03, उसकी पावर आप कैलकुलेटर से 16 लेंगे, यानी कि 1.03 कैलकुलेटर में लिख के हेड का जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। और उसको बाद आप जो उसको 9,628 को उसके आंसर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 6,000। यानी कि अगर आज बंदा एक बैंक में 6,000 रुपया जमा करवाता है तो वो 8 सालों के बाद वो 6% लगने के साथ अमाउंट हो जाएगी 9,628 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमसे मांगा गया था, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है हमारा क्वेश्चन 3.23, कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स एट 5% इज ₹1000। आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू उसने दे दी है 1000 5 सालों के बाद 5% के साथ। वो कहता है कि आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले देख लें कि अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो है ये वो है 1000, यानी कि जो इंटरेस्ट लगा है वो 1000। उसके बाद आपका जो रेट था 5%, टाइम पीरियड था 5 साल, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू वो कोई नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये 100 रुपया होगी। और आप क्या करें, आप सिंपल जो कंपाउंड का फार्मूला होगा वो आपने लगाना है, यानी कि 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। यानी कि आपने r की जगह 5 पुट कर दिया, n की जगह आपने 5 पुट कर दिया, और जहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट a था, प्रिंसिपल अमाउंट थी, वहाँ पे आपने 100 पुट कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 105, उसको जब डिवाइड करेंगे और उसकी पावर लेंगे 1.2764, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 127.63 रुपये। यानी कि अगर पैसा जमा करवाया जाए 100 रुपया तो वो बढ़ता है 127 रुपये हो जाता है। यानी कि कितने का उसके इंक्रीज आया,
वो अगर आप उसको माइनस करें 127 से आप 100 रुपये को माइनस करें तो 27 रुपये उसमें इंक्रीज आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 27 रुपये हो तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी होगी 100 रुपया, यानी कि 100 रुपये पे आपको 27 रुपये मिलेगी। यानी कि C-1 अगर आप कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका 1000 हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपने फार्मूला लगाना है सिंपल का उसका इंटरेस्ट का, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 27.63। इसको आप तरतीब से भी लिख सकते हैं, 1000 पहले लिखें, 100 को बाद में लिखें, डिवाइड बाय 27.63, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट 3619 रुपया। यानी कि अगर आज 3619 रुपया कोई बंदा जमा कराता है तो वो 5 साल बाद 5% लगने के साथ उसमें 1000 रुपये की इंक्रीज आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.23। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ये कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ ₹1000 वुड अमाउंट ₹1350। आपने 1000 रुपया जमा करवाया है, वो बढ़ के हो गया 1350 रुपया, और आपने ये बताना है कि ये 1350 रुपया कितने सालों में हुआ है अगर इंटरेस्ट रेट आपका हो 4%। तो आपके पास जो पहला डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले आपको डेटा उसने दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट थी, उसके बाद जो आपकी अमाउंट जो बढ़ के होगी 1350 रुपये, और आपके पास इंटरेस्ट रेट था 4%। आपने फाइंड करना है हाउ मेनी ईयर्स। तो ईयर्स के लिए हमने फार्मूला लगाया था, फार्मूला हमारे पास था n = log a minus log p डिवाइड बाय log 1 प्लस r डिवाइड बाय 100। तो आपके पास log a की वैल्यू की जगह आप log पुट कर देंगे 1350 रुपया, log p की जगह आप 1000 पुट कर दें, r की जगह आप 4 पुट कर दें। आपने सिंपल कैलकुलेटर से log 1350 log 1000 और log ये सॉल्व करके आपने log लेना है, तो आपके पास अमाउंट जो आ जाएगी वो इस तरह से कुछ आ जाएगी। यानी कि आपने log 1350 किया, log 1000 किया, उसके बाद नीचे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फिर इस तरह से आएगा। log 1350 का आता है 3.13 1000 का आता है log 3 आंसर इसका आता है, और 1.04 का आता है 0.1709। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करके आपने सिंपल डिवाइड करना है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 6.75 ईयर्स। अगर आपने पैसा आज जमा करवाया 1000 रुपया, वो 1350 रुपया वो हो जाएगा 7 शेरिया 65 सालों में, यानी कि 7 साल और 650 उसके आगे जो डेज बनते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, इसमें भी उसने ईयर्स मांगे हुए, कहता है ए सम ऑफ ₹5560 वुड अमाउंट ₹7000। अगर आपने पैसा जमा करवाया 5560 रुपया, तो वो 7000 कितने अरसे में होगा, और इंटरेस्ट रेट है आपके पास 8%, लेकिन यहाँ पे सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली में आप सबसे पहले क्या करें, आप टाइम पीरियड को और जो आपके पास है इंटरेस्ट रेट है उसको एडजस्ट करेंगे। तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है 5560 और अमाउंट है आपके पास 7000। आपने रेट को आप एडजस्ट करेंगे, रेट को आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपके पास 4 आ गया, 8 डिवाइड बाय 2 4। उसके बाद आपने एडजस्ट करना पड़ेगा किसको, टाइम पीरियड को, लेकिन टाइम पीरियड हमने फाइंड करना एंड पे जाके एडजस्ट करेंगे। log a log p log 1 प्लस r डिवाइड बाय 100, तीनों चीज़ों का डेटा हमारे पास है। तो आपने a की जगह आपने 7000 पुट कर दिया, p की जगह आपने 5560 पुट कर दिया, 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 100। पहले आप इस ब्रैकेट को जो है इसका आप वो करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सो आप ऊपर आ जाएगा 104, उसको डिवाइड करेंगे 1.04। तो यहाँ पे वैल्यू ये आ गया, आपने तीनों चीज़ों का लॉग लेना है, 7000 का, 5560 का और 1.04 का। आपके पास आंसर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिंपली आप क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करें, डिवाइड करें, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 5.86। यानी कि आपके पास ये ऑलमोस्ट ये 6 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ बनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 6 जो पीरियड्स हैं, तो हर साल में 2 पीरियड हुए, एक साल में 2, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 2, तो ये टोटल बनते हैं 3 साल आपके। तो आपने अगर पैसा जमा कराया 5560 रुपया आज जमा कराया, तो 3 साल बाद वो 7000 बनेगा अगर आप इंटरेस्ट रेट देते हैं 8% और वो सेमी एनुअली। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे, इंशाल्लाह हम आगे 2 लेक्चर्स में 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।